मौर्य, सहाचार्य, भूगोल, राजकीय महाविद्यालय दौसा। विद्यार्थियों, आज संथाल जनजाति के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। यह जनजाति बिहार तथा झारखंड संथाल परगना, रांची, पालामाऊ, हजारीबाग, इसके उत्तरी बंगाल एवं उड़ीसा कटक के समीपवर्ती भागों में निवास करते हैं। इस प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। यहाँ वनस्पति सघन पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 40 से 45 के मध्य रहता है। वर्षा 160 से 180 सेंटीमीटर होती है। ये लोग पहाड़ी और वन क्षेत्रों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। वर्तमान में ये मैदानी भागों में कृषि करने लग गए हैं। इनके आवास कच्चे लेकिन साफ सुथरे होते हैं। समाज व्यवस्था और संस्कृति, इस जनजाति के लोगों को सामाजिक संगठन बहुत विकसित ढंग से प्रादेशिक संगठन है जो पहरा प्रणाली पर आधारित होता है। प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है जिसे माझी के नाम से जाना जाता है। यह वंशानुगत होता है जो गांव की सीमा के अंतर्गत रहने वाले सभी वंशों पर साधारण राजकीय अधिकार रखता है। ये लोग अपने वंश और गोत्र के भीतर विवाह नहीं करते, लेकिन माँ के गोत्र वंश में विवाह किया जा सकता है। ग्राम व्यवस्था को सुचारू रूप से मुखिया ही चलाता है। संथाल लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तथा मृतात्मा की पूजा आराधना काफ़ी करते हैं। हिंदुओं की भांति ये लोग दाग संस्कार भी करते हैं जिसे उन अवशेषों को नदी में भी प्रभावित करते हैं। इस कार्य के लिए इनकी सबसे पूजनीय नदी दामोदर नदी है। इन लोगों में उत्तराधिकार के नियम हिंदुओं के नियम के अनुसार ही करते हैं। स्त्रियों को किसी भी चल अचल संपत्ति पर अधिकार नहीं होता। ये हिंदुओं की तरह पितरों को मानते हैं। सबसे बड़े त्यौहार दीपावली के समय गाय की पूजा करते हैं। संथाल लोग अंधविश्वासी होते हैं। इन लोगों में मद्यपान का पर्याप्त चलन है। घर घर में चावल की बियर बनाते हैं ये लोग। और आवासों, खेतों, जानवरों की रक्षा के लिए ये लोग कुत्ते पालते हैं। घर के अंदर ये कुत्ते पालते हैं ताकि वो रक्षा कर सके। पहनावा, वस्त्र, इस जनजाति में संथाल स्त्रियां फूलों के हार पहनती है, पीतल और चांदी के गहने पहनती है। पीतल के आभूषण जैसे बाकी और बटरी, पैरों की चांदी के सकीम, खागा, हाथ में चूड़ियाँ, गले में चांदी के हार जिसे सिकड़ी माला भी कहते हैं, पहनती है। इनकी पोशाक सादा है। पुरुष कमर में 4-5 हाथ की धोती या फेंटा पहनते हैं। गले में 3-4 हाथ का तौलिया भी लपेटे रहते हैं। स्त्रियां 3 हाथ का एक कपड़ा कमर में पहनती है और दूसरों को पहले में सोखकर अपने वक्ष स्थल को ढकती है। संथाल अपने पूर्वजों पर गर्व करते हैं तथा पर्वों, उत्सवों, नृत्यों, लोकगीतों तथा किंवदंतियों को अपने मूल्यवान पैतृक धाती समझते हैं। ये लोग उन्हें अपने धनुष बाण और बांसुरी से अटूट प्रेम होता है। इन्हें यानी शिकार करने के लिए धनुष बाण और अपनी बांसुरी से इनको बहुत अटूट प्रेम होता है। जब ये सुचरित बांसुरी की लय में गाते हैं तो संपूर्ण वन प्रदेश मुखरित होता है, यानी प्रफुल्लित होता है। ये प्रकृति के विशाल साम्राज्य में नगरों के कोलाहल से दूर गांव बनाकर बसे हैं। प्रत्येक गांव अपनी पंचायत के द्वारा शासित होता है। संथाल कृषि कार्य के साथ साथ शिकार करना, पूजा पाठ करना आदि में संयुक्तता का आधार होता है। संथालों में कुल 12 गोत्र होते हैं। संथाल एवं संगीत एवं नृत्य इनके जीवन का महत्वपूर्ण
भाग है। इनमें स्त्री पुरुष दोनों ही लोग समान रूप से भाग लेते हैं। नृत्य में मोर पंखा तथा पुरुषों में अपने को सहारने की इच्छा होती है, वो अपने आप को अच्छी तरह सहारते हैं। घेरा बनाकर स्त्री पुरुष नृत्य में भाग लेते हैं और फिर सामूहिक ये नृत्य करते हैं। अर्थव्यवस्था, संताल स्त्रियां अधिकतर लोग कृषि कार्य करते हैं। ये लोग खेती की कमी से ये लोग आखेट करके तथा जंगलों से कंद मूल फल एकत्रित कर अपना जीवन यापन करते रहते हैं। हालांकि कृषि इनका परंपरागत व्यवसाय है, फिर भी ये लोग मछली पालन का कार्य करते हैं, शिकार करते हैं। आजकल संथाल जनजाति पशुपालन व्यवसाय भी करने लग गई है। जिस क्षेत्र में खनिज पदार्थ मिलते हैं जैसे लोहा, कोयला आदि, ये लोग औद्योगिक कार्यों में काफ़ी मजदूरी का कार्य करने लगे या अन्य कार्यों में जाते हैं। जंगल काटकर साफ करके जनजातियों में संथाल सबसे उत्तम है, किंतु अच्छे कृषक बनने के लिए अभी इनको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। खान खरीदना, चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूरों में अधिक संख्या संथालों की ही होती है। बिहार में अदरक की खाने हैं, वहाँ यही लोग ज़्यादातर कार्य करते हैं। भोजन, यह जनजाति शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते हैं। इन लोगों में मद्यपान का पर्याप्त प्रचलन है। ये साधारणतः जंगली कंदमूल, फल, पत्ते खाते रहते हैं। गाय खेती के लिए पालते हैं। दूध पीते नहीं हैं। घर के दूध को गैर संथाल के हाथ बेच दिया जाता है। ये बाघ, गीदड़, सांप आदि जंगली तथा हिंसक पशुओं का मांस खाते हैं। वैसे शाकाहारी भोजन में चावल का भोजन अधिक करते हैं। सामाजिक जीवन बदलाव, ये लोग अब स्थायी कृषक के रूप में कार्य करने लग गए हैं। यातायात एवं आवागमन के साधनों के विस्तार, बाजार में विस्तार, सरकारी संरक्षण, जनसंख्या के परिणाम स्वरूप हिंदू जनसंख्या ने छोटा नागपुर की ओर प्रवास किया है। औद्योगिक क्षेत्रों में संथालों के प्रवास के फलस्वरूप इनके जीवन में पर्याप्त बदलाव आने लगा है। इनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। अपने बच्चों को उस शिक्षा के लिए ये नगरों की ओर भेजने लग गए हैं। शिक्षा से इनकी प्रथाओं और रीति रिवाजों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है आजकल। बस्तियां और घर, संथाल गांव मुख्यतः छोटे आकार के होते हैं, जिसमें एक ही गोत्र या वंश के 10 से 35 तक परिवार रहते हैं। बस्तियां सड़क के दोनों ओर रेखांकित रूप से बसी होती है। घर प्राय झोंपड़ियां का रूप लिए होते हैं, जो छोटे आकार की होती है। घर दो प्रकार के होते हैं, एक आयताकार, जिसे स्थानीय भाषा में बंगाल ऊराख कहते हैं। दूसरे घर गोल छातेनुमा छत वाले होते हैं, जिसे कातोम ऊराख कहते हैं। शारीरिक गठन कैसा है इनका? शारीरिक दृष्टि से संथाल छोटे तथा मध्यम कद के होते हैं। इनका रंग काला व गहरा भूरा। आँखों की पुतलियाँ सामान्यतः सीधी मध्यम आकार की और काले रंग की। ललाट इनका चौड़ा होता है। शरीर दाढ़ी मूँछों पर कम बाल होते हैं। सिर लंबा होता है। नाक कुछ बैठी हुई सी होती है। चौड़ा और चेहरा चौड़ा, बड़ा, होठ मोटे होते हैं। इस प्रकार संथाल जनजाति का इस प्रकार विद्यार्थियों अध्ययन किया। धन्यवाद।